ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आज मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। साथियों, शिक्षा व्यक्ति को प्रगति के पथ पर लेकर जाती है और मानव विकास की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और कुछ ऐसे ही उद्देश्यों की पूर्ति करता है देश का हर शिक्षण संस्थान। और इन्हीं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी देता है हमारा कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में क्या कुछ है खास आपके लिए। इग्नू जुलाई सेशन 2024 के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित। जानिए इग्नू जुलाई 2024 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन कैसे करें। इग्नू ने शुरू किया कृषि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा कार्यक्रम। इग्नू के जर्नलिज्म डिजिटल मीडिया में करे अंडर ग्रेजुएट कोर्स। 2 जुलाई 2024 को इग्नू मना रहा है प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर डे। इसके अलावा कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में जानेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे बनाएं अपना करियर और आपको बताएंगे कहां है रोजगार की संभावनाएं और जानेंगे बीते सप्ताह का इतिहास। आइए सुनते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वो सभी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि इग्नू जुलाई 2024 सेशन के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। इग्नू ने विश्वविद्यालय के भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों के लिए पोर्टल खोल दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रवेश के संबंध में पुष्टि और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। जुलाई 2024 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। योग्य छात्र समय सीमा से पहले जुलाई 2024 सत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। जुलाई सत्र के लिए पुनः पंजीकरण के आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून तक छात्र अपने पसंद के कोर्सेज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कुछ पात्रता मानदंड है और छात्रों को उन्हें पूरा करना आवश्यक है। पात्रता और पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार पंजीकरण करने के लिए अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको पोर्टल पर पंजीकरण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे ओटीपी नहीं मिलना, उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड भूल जाना या अन्य कोई कठिनाई, तो कृपया अपने खाते को फिर से सेट करें। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ने ICMAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक नया शैक्षिक कार्यक्रम डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल कॉस्ट मैनेजमेंट यानी DACM लॉन्च किया है। कृषि एक साधन संपन्न पेशा है और किसानों की आय बढ़ाना देश में लागू की जा रही विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य है। किसानों को 2 विषयों लागत प्रबंधन यानी कॉस्ट मैनेजमेंट और अधिकतम रिटर्न यानी मैक्सिमम रिटर्न पर जागरूक करना बहुत जरूरी है और विविधीकरण जैसे संबंध कृषि आधारित गतिविधियों के साथ साथ मुख्य कृषि गतिविधियों से आय बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। कृषि उद्यमिता, कृषि स्टार्टअप कृषि उत्पादन की लागत को कम करने और आय को बढ़ाने का स्रोत प्रदान करने के लिए ये एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।
इन सभी प्रयासों को पूरा करने के लिए इग्नू और ICMAI ने संयुक्त रूप से एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL कार्यक्रम कृषि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा शुरू किया है। कार्यक्रम में कृषि लेखांकन और लागत, कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध, भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग, जल प्रबंध और अन्य संबंधित कृषि गतिविधियां शामिल हैं। कृषि लागत प्रबंधन में डिप्लोमा का उद्देश्य शिक्षार्थियों को कृषि लागतों को कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में एक नए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी FYUP के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो छात्र इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छा अवसर है। इस कोर्स में BA जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया, 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में डिजिटल जर्नलिज्म, न्यूज रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, AV प्रोडक्शन, पॉडकास्टिंग, इंटरनेट रिसर्च, डेटा जर्नलिज्म और न्यूज पोर्टल के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज इग्नू की ओर से ये कोर्स इंग्लिश मीडियम में शुरू कर रहा है। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। हर वर्ष की तरह इस बार भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 2 जुलाई 2024 को प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर डे मनाया जा रहा है। प्रोफेसर जी राम रेड्डी इग्नू के संस्थापक और पहले कुलपति थे। वर्ष 1985 में उनके कुशल नेतृत्व में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रोफेसर जी राम रेड्डी ने एक बेहद यादगार और सराहनीय भूमिका निभाई और सन 1996 से इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष 2 जुलाई के दिन प्रोफेसर जी राम रेड्डी मेमोरियल लेक्चर डे का आयोजन किया जाता है। ये थी शिक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए जानकारी लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर बनाने की। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। फल, सब्जी से लेकर कई उत्पादों की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। ये एक सेक्टर की तरह बनता जा रहा है। यहाँ निजी स्तर पर जहाँ काम हो रहा है तो दूसरी ओर कॉर्पोरेट भी इसमें भागीदारी बने हैं। ऐसे में खेती किसानी करने के साथ एक बेहतर जॉब के भी मौके बन सकते हैं। जैविक खेती के लिए तकनीकी जानकार होना बहुत जरूरी है। कई संस्थान इसके लिए कई कोर्स करा रहे हैं। पारंपरिक खेती की बजाय उसमें तकनीक का इस्तेमाल किस तरह किया जाए और मुनाफा बढ़े, इस तरह की शिक्षा इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में दी जाती है। खेत पर उत्पन्न जैविक अवशेषों को वापस मिट्टी में किस तरह उपयोग किया जा सकता है, ये जैविक खेती में सीखा जा सकता है। जैविक खेती प्रणाली में मिट्टी के जैविक पदार्थ और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसलों और खाद का उपयोग किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में करियर की बहुत संभावनाएं हैं। आधुनिक जैविक कृषि तकनीक के बढ़ते महत्व को बढ़ावा देने के लिए कई कॉलेज और विश्वविद्यालय ने जैविक कृषि पाठ्यक्रम बनाए हैं। इच्छुक उम्मीदवार जैविक खेती के साथ कृषि व्यवसाय में एक अच्छा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नर्सरी, खेतों और भूमि निर्माण कंपनियों में प्रवेश पा सकते हैं और कई उच्च पदों पर भी काम कर सकते हैं। कुछ फार्म या कृषि व्यवसाय संभावित उम्मीदवारों को औपचारिक इंटर्नशिप भी प्रदान करता है। जैविक खेती में एक सफल पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक व्यक्ति जैविक खेती के व्यवसाय को भी विस्तारित तौर पर शुरू कर सकता है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना करियर बनाने की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आइए जानते हैं कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट के तहत कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें यहाँ की वेबसाइट है www.bsr.gov.in। हाई कोर्ट उड़ीसा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें हाई कोर्ट उड़ीसा की वेबसाइट है www.orissa.highcourt.nic.in। साउथ ईस्टर्न रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें यहाँ की वेबसाइट है www.ser.indianrailway.gov.in। ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अंतर्गत आइए जानते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 2 जून 2014 के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 3 जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 4 जून 1919 को महिला मताधिकार विधेयक पारित किया गया। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1972 से हुई। 6 जून 1946 को राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई। 7 जून 1989 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 8 जून 1948 को भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की। 8 जून को हर साल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। ये था बीते सप्ताह का इतिहास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के स्पेशल सेगमेंट में आइए जानकारी लेते हैं क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। ये दुनिया भर में चौथी सबसे गंभीर और व्यापक बीमारी है। इसके अलावा अनुमान ये है कि 2030 तक ब्रेन ट्यूमर स्किन कैंसर को पार कर सकता है। ये कैंसर का दूसरा सबसे प्रचलित रूप बनता जा रहा है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का इतिहास कुछ ऐसा है कि इसको मनाने की शुरुआत सन 2000 से शुरू की गई, जब जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। साल 2000 में एसोसिएशन ने 8 मई को जर्मन ब्रेन ट्यूमर डे के रूप में मनाने के लिए घोषणा की, जिसका उद्देश्य रोगियों और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में आम लोगों को सूचित करना था। ये थी जानकारी क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने, संपादन किया सदन लाल ने, आलेख एवं स्वर तरन्नुम जहां के और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। अब समय है इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा